अब जो पी फैल्कीपेरम होता है इसको हम ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। अब ब्लैक फीवर इसलिए नहीं बोलते कि ये मोस्टली जो होता है अफ्रीका में पाया जाता है, नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हमने जो डिसीज से रिलेटेड सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं मलेरिया। तो आज हम पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। पहले इसकी जो भी थ्योरीज है उसको कवर करेंगे, उसके बाद में एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो भी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की इसके बारे में थ्योरी को। तो मलेरिया क्या है? ये एक प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन है। ठीक है, ये क्या होता है? प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन होता है। और ये कैसे फैलता है? ये फैलता है एक फीमेल मॉस्क्यूटो के काटने से। ठीक है, उस मॉस्क्यूटो का नाम क्या है? उसको बोलते हैं हम एनोफेलिस मॉस्क्यूटो। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं ये और किस तरीके से फैल सकता है। भाई ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है, मतलब ब्लड को अगर कैसे दूसरी बॉडी में एंटर कराते हैं। उसके बाद कंटेमिनेटेड जो निडल्स होती हैं उनकी वजह से भी ये फैल सकता है। देन ये क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। ये एक टाइप के पैरासाइट होते हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं? होस्ट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, पैरासाइट बोला ही उनको जाता है जो किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद ये मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन में या फिर सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में ही सबसे ज़्यादा मलेरिया के केसेस मिलते हैं। तो ये नियर बाई 4 लाख पीपल्स मर जाते हैं पर ईयर में। किसकी वजह से? मलेरिया की वजह से। ओके, और इसमें से भी 94 जो डेथ होती है वो होती है बच्चों की जो 5 साल से छोटे होते हैं। और कहाँ पे ये लाई करते हैं? ये रहते हैं अफ्रीका में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये होता है मेनली 5 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पी फैल्कीपेरम, पी विवेक्स होता है, एक पी मलेरी होता है, एक पी वोवेल होता है, एक क्या होता है? पी नोवेलेसी। ठीक है, अब जो पी फैल्कीपेरम होता है इसको हम ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। अब ब्लैक फीवर इसलिए नहीं बोलते कि ये मोस्टली जो होता है अफ्रीका में पाया जाता है, नहीं। इसको ब्लैक फीवर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो यूरिन होता है वो ब्लैक पड़ जाता है। उसके बाद ये क्या होता है? मोस्ट डेंजरस होता है। और इसमें क्या होती है? 24 आवर्स में ही क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, इसलिए क्या है? मोस्ट डेंजरस है। उसके बाद अगर बात करें पीवीवैक्स की, तो ये डेंजरस है। ठीक है, इससे कम है पहले वाले से। और ये कहाँ कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा मिलता है? सब सहारन अफ्रीका में मोस्टली ज़्यादा मिलता है। अब अगर बात करें वैक्सीन की, ठीक है, अगर बात करें मलेरिया के वैक्सीन की, तो 2021 तक तो RTS-AS01 वैक्सीन का यूज़ करते थे, लेकिन अब 2023 में अब कौन सी वैक्सीन का यूज़ करते हैं? R21 मैट्रिक्स एम का। ठीक है, तो ये R21 मैट्रिक्स एम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया की। ठीक है, मतलब इसकी स्टेज कितनी होती है या फिर लाइफ साइकिल कितनी होती है। तो भाई इसकी है ना, मेनली जो ह्यूमन बॉडी में होती है वो होती है 4 स्टेज। ठीक है, कौन कौन सी? एक होती है स्पोरोजोइट्स, एक होती है ट्रोपोजोइट, एक होती है सीजोंट, एक होती है मैरोजोइट्स। ये तो ह्यूमन बॉडी में होती है। लेकिन जो 5वीं स्टेज होती है गैमेटोजोनी, अब ये क्या होती है? मॉस्क्यूटो के अंदर होती है। ठीक है, अब इनको है ना एक एक को देखते हैं। तो देखो स्पोरोजोइट्स तो क्या होता है? एक सलाइवा होता है जो मॉस्क्यूटो होता है, जो फीमेल मॉस्क्यूटो होता है उसके अंदर रहता है। ठीक है, अब ये बनता कैसे है? ये बनता है इसकी वजह से। ह्यूमन बॉडी से जो इन्फेक्टेड है, ह्यूमन बॉडी उसको बाइट करेगी, तो ये क्या करता है? इसके मॉस्क्यूटो के अंदर में जाके स्पोरोजोइट्स बनते हैं। अब बात करें ट्रोपोजोइट्स की। अगर हम बात करें ट्रोपोजोइट्स की, ठीक है, ये क्या होता है? एक्टिवेटेड ग्रोइंग और वेजिटेटिव स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ स्पेसिफिक पैरासाइट। तो ये क्या होता है? ग्रोइंग स्टेज होती है। ठीक है, अब इसमें क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? ये न्यूट्रेंट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं होस्ट से। ठीक है, उसके बाद करें सीजोंट की। सीजोंट क्या करता है? ये कैरी करता है ब्लड को लीवर तक पहुंचाने का काम। उसके बाद इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सीजोंट बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं मैरोजोइट की। मैरोजोइट क्या करता है? मैरोजोइट में ही ये क्या अपने थाउजेंड्स फॉर्म बनानी स्टार्ट कर देते हैं। कौन? ये जो इसके प्रोटोजोआ होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद गैमेटोजोनोजी होते हैं। ये क्या होती है? सेक्सुअल स्टेज होती है। अब इसमें क्या करता है? जो मॉस्क्यूटो होता है ये इन्फेक्टेड ह्यूमन से क्या करेगा? बाइट करेगा उसको। उससे क्या ये प्रोटोजोआ लेगा, फिर उसके बाद अपने अंदर ये स्पोरोजोइट्स को बना देगा। ठीक है, अब ऐसे ही क्या होती है? लाइफ सर्किल चलती रहती है। मतलब जैसे ये ह्यूमन, ये क्या है? इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो है। ये क्या करेगा? स्पोरोजोइट्स को ह्यूमन बॉडी में क्या करेगा? इसको इंजेक्ट करेगा। उसके बाद में ये सीधा कहाँ पे जाता है? लीवर में। लीवर से ये क्या करेगा? ये इन्वेजन होता है उसका। उसके बाद इसकी रिंग फॉर्म बनती है। रिंग फॉर्म बनने के बाद ये ट्रोपोजोइट फॉर्म बनती है इसकी। उसके बाद बनेगा सी जॉइंट। सी जॉइंट के बाद बनेगा मैरोजोइट्स। ठीक है, ये क्या इसका सीक्वेंस है।
उसके बाद इसका क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। जैसे ये फॉर्म बननी है, इसका क्या होगा, ये फूट जाती है, उससे फिर ये क्या होती है, पूरी आरबीसी में मतलब उसको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद में फिर जब पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, इसका इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो मॉस्क्यूटो होता है अनइफेक्टेड, ये इसको काटेगा, तो ये भी क्या करेगा, मॉस्क्यूटो इसको जब अपने अंदर लेगा तो ये स्पोरोजोइट्स होंगे, ये अपनी बॉडी में फिर से बनाएगा और फिर से वो क्या करेगा, दूसरे ह्यूमन को जाके काटेगा। तो यही क्या होता है, प्रोसेस पूरे टाइम चलता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके कोजेस की। ठीक है, कोजेस क्या होता है भाई, सबको पता है, सिंगल सेल पैरासाइट ही होंगे। ठीक है, ये क्या होता है, जीनस प्लाज्मोडियम होते हैं। अब इसमें ये से जो अभी समझाया मैंने वही है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करेगा, ये क्या करेगा, स्पोरोजोइट्स भेजेगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये लीवर में जाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, स्टे करते हैं 10 से लेके 14 डेज के बीच में। अब ये सीधा आरसीबी के को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और जब आरसीबी को इफेक्ट करेंगे तभी हमें क्या होंगे, सिम्टम्स दिखाई देंगे मलेरिया के। उसके बाद जो अनइफेक्टेड मॉस्किटो होता है, ठीक है, ये क्या करा देगा, उसको स्प्रेड करा देगा और दूसरे पर्सन में। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से इसके दूसरे मोड है जिससे क्या हो सकता है, इसका मलेरिया का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो भाई अगर ये क्या होता है, फ्रॉम मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड, ठीक है, इस वजह से भी हो सकता है। उसके बाद थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है। उसके बाद जो नीडल शेयरिंग करते हैं इंजेक्ट कराने के लिए, मतलब कोई ड्रग्स वगैरह इंजेक्ट कराने के लिए, तो उससे भी ये हो सकता है। सिम्टम्स देखो कौन कौन से हैं। एक तो फीवर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक चिल्स होता है। चिल्स में क्या होता है, जो हमारी मसल्स होते हैं उनका कॉन्ट्रेक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा। इससे क्या होगी भाई, हीट निकलेगी। ठीक है, अब जब हीट निकलेगी तो बॉडी में क्या होती है, ठंडक आती है। ठीक है, तो उसको क्या होता है, ठंड वाला बुखार चढ़ जाता है जैसे, तो उससे लेकिन हीट निकलती है तो तभी क्या होता है, ठंड वाला बुखार चढ़ता है। उसके बाद जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट होती है। ठीक है, हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, नोशिया एंड वोमिटिंग वगैरह होनी क्या होती है, कंडीशन हो जाती है। डायरिया, एबनॉर्मल पेन होता है, मसल्स और जॉइंट पेन होता है, फटीग, रैपिड ब्रीथिंग, रैपिड हीट रेट और कफ वगैरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो भाई एकदम से नहीं होते हैं, ये क्या होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, भी 1 हफ्ता लग गया, ठीक है, 2 हफ्ते लग गए, ऐसे इसके क्या होते हैं, केस होते हैं। यानी कि मिनिमम कितना होता है, 1 हफ्ता तो जरूर लगता ही लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो इसके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं मलेरिया की वजह से, कौन कौन से, एक तो है सेरिबुलर मलेरिया। इसमें क्या होता है, अगर ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, पैरासाइट जो होते हैं ये अगर ब्लॉक कर देंगे स्मॉल ब्लड वेसल्स को, ठीक है, जो हमारे माइंड के जो क्या होते हैं स्मॉल ब्लड वेसल होते हैं उनको ब्लॉक करेंगे, तो उससे क्या होगी, स्वेलिंग वगैरह आ जाएगी ब्रेन पे, इससे क्या हो जाएगा, डैमेज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ब्रीथिंग प्रॉब्लम की वजह से क्या होगा भाई, ये लंग्स को क्या करता है, इफेक्ट करेगा सीधा, उससे क्या होगा, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद ऑर्गन फेलियर होते हैं, जैसे डैमेज किडनी एंड लीवर। एनीमिया होना स्टार्ट हो जाता है। एनीमिया कैसे होगा भाई, मलेरिया may results in not having enough RBC for an adequate supply of oxygen to your body's tissue। मतलब इसके लिए क्या होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं हो पाती है कंप्लीट, ठीक है, जो क्या करे, पूरी बॉडी को सप्लाई करे। उसके बाद लो ब्लड शुगर। लो ब्लड शुगर क्या होता है, इसकी वजह से तो डेथ भी हो जाती है, आदमी क्या होता है, कोमा में भी चला जाता है। अब इस केस को हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रिवेंशन एंड क्योर, क्या क्या हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कवर योर स्किन, मतलब स्किन को कवर कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं हम रेपेलेंट को, रेपेलेंट जोन से अलाउड वगैरह में यूज़ करते हैं, उनको रेपेलेंट बोलते हैं, जो उनके मच्छर को भगाने के काम आते हैं, मारने के काम होते हैं। उसके बाद क्लॉथिंग वगैरह में भी हम रेपेलेंट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्लीप अंडर ए नेट, मतलब नेट के अंदर हम आराम से सो सकते हैं जिससे मच्छर हमें बाइट ना करें। उसके बाद इसमें जो मेडिसिन है वो भी देख लो, मेडिसिन कौन कौन सी है भाई। एक मेडिसिन है आर्टेमिसिनिन, ये किसके लिए यूज़ करते हैं, पी फाल्किपेरम के लिए यूज़ की जाती है। एक होती है क्लोरोक्विन, ये पी विवैक्स के लिए यूज़ करते हैं। एक होती है प्राइमेक्विन, ये किस किस के लिए यूज़ करते हैं, पी विवैक्स एंड पी ओवेल्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यूज़ के साथ में, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।